लेकिन इन क्रिमिनल लोगों से मुझे बचाया जाए। मैं एकदम बहुत परेशान हूँ। के बगल जो बेड में था बच्चा, उससे मैंने 150 लेके मैं ऑटो उससे बुक करवा के तब मैं अपने रूम पे आई थी। मेरे साथ ऐसा शोषण हुआ है, लेकिन उन्होंने सलीम साहब के नाम से एक आईडी बनाई है, नया अकाउंट, जिसमें उन्होंने मेरे मतलब मैं लास्ट वर्ड एक पढ़ दे रही हूँ कि जिसमें लिखा है एडवोकेट। एक पिंक दुपट्टा है, जिस दुपट्टे से मेरे बच्चे को एनी टाइम मार मतलब बांध के इसे मतलब इसी चौकी में बांध दिया टांग दिया जाता, जो खाना नहीं दिया जाता था। और मेरा बच्चा 5 साल का है अभी वो। नमस्कार, आपको बता दूं इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये क्या हो रहा है? ये जो है रात के अंधेरे में एक पति ने अपनी पत्नी को जादू टोना से मारने के लिए बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर गाड़ी थी। अभी आप देख रहे हैं पुलिस ने शिनाख्त की। यहाँ पे कांटी निकल रहा है, यहाँ पे जंतर मंतर है, यहाँ पे कोयला निकल रहा है, यहाँ पर सिंदूर निकल रहा है और कई चीजों को जो है पुलिस इस वक्त शिनाख्त कर रही है। अब मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और वो जो है इसे लेकर जाएगी सबूत के तौर पर। जैसा कि आप अभी सीसीटीवी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो रात के अंधेरे में आया, हाथों में धारदार हथियार लिए हुए और इसको जो है यहाँ पे गाड़ कर चला गया। यह कोई और शख्स नहीं, ये एडवोकेट किरण के पति हैं जो इस तरह के घिनौना कार्य किए हैं। अभी मौके पर पुलिस पहुंची है और इस केस के जो आयो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो जो है ये सारी चीजें सबूत के तौर पर इकट्ठा कर कर लेकर जा रहे हैं। आइए अब बातें करते हैं किरण जी से। रेडी? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज आदिवासी दुनिया में। दीपक चौबे कैमरामैन अंशुल के साथ मौजूद हूं इस वक्त नामकुम में। आज जो मामला है वो मामला महिला उत्पीड़न का है। यह मामला इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ऐसी महिला जो पेशे से वकील सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है पिछले कई सालों से। अगर वो महिला जो दूसरे को सशक्त बनाने की बात करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जाने, जो लॉ को जाने, उसके साथ कुछ ऐसा हो, तो उस सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ किरण जी मौजूद हैं जो खुद एडवोकेट हैं। और किरण जी से हम जानेंगे क्या है मामला, क्या कारण है वो टूट चुकी हैं। आज उन्होंने बताया हम लोगों को। हम अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं और कोशिश करेंगे उनकी इस जो संघर्षमयी जो जिंदगी कुछ महीने से चल रही है, कुछ सालों से चल रही है, उस पर काफी जानकारी हम आप तक देने का काम करेंगे। मैं किरण देवी बोल रही हूँ जी। और मैं प्रोफेशनल क्रिमिनल लॉयर हूँ, सिविल कोर्ट कचहरी रांची में। मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरा घरेलू मैटर है जो कहा जाता है मतलब 498 के तहत, पर 498 के तहत नहीं था। मतलब पर डे का रात भर लड़ना झगड़ना, बच्चे को मारना, यहाँ तक बच्चे को बांध के मारा जाता है। मतलब पर डे का रात भर लड़ना झगड़ना, बच्चे को मारना, यहाँ तक बच्चे को बांध के मारा जाता है। और दिन भर खाना ना देना बच्चे को। कितना बड़ा बच्चा है आपका? मेरा बच्चा 5 साल का है, तो जिससे बच्चों को इस तरीके से मतलब दिन भर खाना नहीं दे रहा। और जब मैं घर आती हूँ बच्चा मुझे बोलता है कि मम्मी पापा मुझे बांध के मारे खाना नहीं दिए। जब हम बोलते तो फिर मुझसे भी लड़ाई होती है। यहाँ तक मुझे भी जो भी चीज मिलता है, चाकू बेलन चिमटा या बांस डंडा पीढ़ा जो भी रहता है, मुझे उसी चीज से मारा जाता है। मुझे भी
ये कह के मारा जाता है कि तुम तो दिन भर पता नहीं लोगों कितने लोगों से तेरा चक्कर चलता है, कितने लोगों के साथ रह के आती हो, घर में आके तुम ऐसा मुझसे लड़ती हो। मुझे ये कह के मुझे शोषण किया जाता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे कि हम लोग जब एक प्रोफेशनल लॉयर होके अगर ऐसा करते हैं तो कितनी आम पब्लिक लोग क्या करता होगा। आम पब्लिक लोग को तो कोई सुनता भी नहीं। जब हम लोग ऐसे सफर कर रहे हैं इतना ट्रस्ट करके कि इस प्रोफेशनल में रह के हम लोग के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम लेडीज लोग मतलब सुन के रह जाए, फिर भी हमने ऐसे ट्रस्ट करके भी 8 साल 2018 में मेरी शादी हुई, हमने अभी तक इस मैटर को झेला है। जनवरी में बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण और प्लस गाड़ी के मैटर लेके झगड़ा स्टार्ट हुआ जिसमें 2 आदमी अन्य भी थे, जिसके सामने मुझे डायरेक्ट ये बोला गया गाड़ी मेरा पर्सनल है, बीवी बच्चा मेरा पर्सनल नहीं है। इस वर्ड में ठेस पहुंचता है आखिर मैं बच्चा लाई कहां से। मैंने ये वर्ड पूछा मैं बच्चा आखिर लाई कहां से, बच्चा तो मैंने मायके से तो नहीं लाया था। 18 में शादी हुई, मेरा 20 में बच्चा हुआ। मैं ये इस क्वेश्चन को बोले तुम किसके साथ जाती हो किसके साथ आती हो क्या हम देखते हैं। अब रही यहाँ करेक्टर की बात आ जाती है। करेक्टर की बात यहाँ पे ये है कि मेरा जितने सीनियर मेरे जज मतलब कि जज हो या मजिस्ट्रेट हो या वकील लोग हो या जूनियर वकील हो या प्यून हो या पेशकार हो या क्लाइंट हो या दूध वाला राशन वाला सब्जी वाला, सबसे मेरा अफेयर चलता है। मेरे ऐसा आपका हस्बैंड का कहना है? मेरे हस्बैंड, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे नंदोसी, मेरे ननद, यहाँ तक मुझे जितने भी मेरे फैमिली है और 4 लोग अन्य पे जिसको मैंने केस किया है, 4 लोग अन्य है। यहाँ पे क्या बोलते हैं रोड के सामने प्लांट का काम चल रहा है, श्रीराम कंस्ट्रक्शन है, उस पे काम चल रहा है। उस पे एक नाम है अंकित सिंह, दूसरा नाम है आशीष जो ड्राइवर है, एक वो है सुमन जो खाना बनाता है, दूसरा वहां पे ठेकेदार है पुल का जो काम करता है मदन सिंह है। 4 लोग हैं जिसमें वेरीफाई करने के बाद डायरेक्टली उन्होंने हमको स्पेशली बात बोला। हम मदन सिंह हमको पहले ये बात बोला कि हम आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप सोसाइटी या घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाइएगा। क्या कारण है कि वो लोग मतलब इस तरह से आपको धमकी दे रहे हैं आपके पति के अलावा? पति के अलावा ये लोग इसलिए धमकी दे रहा है, पति ने उनको पैसे देके ससुर एक बार उन्होंने 1 मार्च को वो आए थे, 1 मार्च को उन्होंने बोले कि 2 लाख रुपया लाए हैं। अगर 2 लाख रुपया हम इसलिए लाए हैं कि लोगों को जासूस फिट करने के लिए लाए हैं कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, कब जाओगी कब आओगी, सारी चीज का हम जासूसी रखें। और इस जासूसी में 4 लोग हैं। इन 4 लोग में सुमन जो है बोला कि हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, वकील है तो क्या हुआ इसको इतना टॉर्चर नहीं कर देंगे, सुसाइड कर ही लेगी। करेक्टर पे जहां बात आई। और रही क्या बोलते हैं कि आशीष डायरेक्टली हमको रोड पे चलते हुए बोला, जैसे मैं घर का रोड पार करती हूँ जहां से आप नीचे आए मेरे घर पे, उस जगह पे हमको आशीष ये बोला क्या भाभी अभी मजा आ रहा है ना, हम लोग ने जंग छेड़ी ना अच्छे से। और पुलिस के सामने अंकित सिंह ने ये बोला कि वो बच्चलन लेडीज है, वो करेक्टरलेस लेडीज है। जबकि मेरा अंकित सिंह यहाँ पे 17 फरवरी को ज्वाइन करते हैं, अंकित सिंह से मेरा फेस टू फेस समझाने की अंकित सिंह है पीएम है, जबकि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला तब हमने पुलिस केस किया। ये जो आपके घर के सामने जो पुल बन रहा है रास्ता बन रहा है ये वहीं के लोग काम हाँ यही के लोग हैं जो यहाँ पे रास्ते में प्लांट चल रहा है अभी भी, श्रीराम कंस्ट्रक्शन इसका नाम है। इसी कंस्ट्रक्शन के अंदर में लोग काम करते हैं, ये लोग सारे के सारे 4 लोग। तो ये आपके पति को कैसे जानते हैं? मेरे पति को इसलिए जानते हैं, पहले लोग के पास बोरिंग या रहने की सुविधा नहीं था तो लोग यहाँ से मेरे घर से पानी ले जाता था या कुछ सामान हुआ घटता बढ़ता तो आना जाना होता था, इसीलिए ये लोग जानता है हमको। तो ये घर आपका कब बनाया गया? घर हमने 2023 में बनाया है। 2023? हाँ 2023 में 2 फरवरी 2023 को हमने जमीन लिया है, 2023 में ही मैंने घर को कंप्लीट किया है। तो उस वक्त आपके पति आपके साथ रहते थे? हाँ उस वक्त मेरे पति साथ में रहते थे और प्लस रोड में कंस्ट्रक्शन का नया काम स्टार्ट हुआ था, किसी से उन लोग का संपर्क नहीं था। वहां पे और भी लोग थे, कुछ लोग जा चुके हैं जिनके बारे में लोग बोलता है कि तेरा अफेयर था, तेरा चक्कर था लोगों से, वो लोग यहाँ पे थे, उन लोग को भगा दिया गया है। लेकिन वो लोग थे यहाँ पे मौजूद, उन लोग से मतलब एक सपोर्ट था, यहाँ रहने की वजह से लोग एक दूसरे से लेन देन करता था, बस यही वजह था। पानी देते थे या कुछ घटता बढ़ता या सामान रख देते, इसलिए मेरा चक्कर था। अच्छा क्या कारण रहा मैम कि मतलब आपके पति वैसे कर रहे थे तो आपके सास ससुराल के लोग भी आपके साथ ऐसा कर किया? मेरे ससुर का कहना ये है कि मेरा बेटा नहीं कमाएगा, अगर आपको दम है तो कमा के खिलाओ, आप पढ़ी लिखी हो आप कमा के खिलाओ, मेरा बेटा जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर आपको औकात है तो कमा के खिलाओ, नहीं तो जाना है तो घर छोड़ के भाग जाओ। ये मैंने बात कहीं ना कहीं मतलब उनके कमाने और काम करने को लेकर
शुरुआत हुई थी? नहीं, शुरुआत हुई थी बच्चे की बीमारी को लेके कि हम बच्चे को सरसों तेल लगाए थे जिससे उसके इन्फेक्शन हो गया था। हमने ये बोला कि आप घर में रहते तो कम से कम बच्चे को इलाज के लिए आप ले आओ, हम कोर्ट से आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं नहीं जा सकता, तेरा बच्चा है, तुम लेके जाओ चाहे नहीं लेके जाओ, हमको नहीं जाने की जरूरत है। फिर हम आए कोर्ट, मतलब कि बैग रखे और कोर्ट में ही बच्चे को गोदी लेके गए। और जैसे मैं डॉक्टर के यहाँ पहुंचती हूँ, मुझे फोन करके ये बोला जाता है कि कब आएगी तुम, खाना नहीं बनेगा क्या, आज क्या हो गया, सिर्फ बच्चे को दवा ले ली तो पूरा रात ऐसे ही कट जाएगा, भूखे सो जाएंगे। मतलब बच्चे की बीमारी से मतलब नहीं, यहाँ पेट भरने से मतलब है। ऐसा शोषण होता है मेरे ये साथ। कब से शुरुआत हुई? मतलब ये शुरुआत जो देखिए शुरुआत जो है वो कब से हुई, बच्चे के पहले से या बच्चा आने के बाद? पहले तो छोटी मोटी शुरुआत शुरू से ही है, लेकिन होता क्या है कि हम लड़की लोग सोचते हैं कि शादी हो गया, मैंने हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बदल जाएगा धीरे धीरे। पहला मेरे बाबू होने के पहले मुझे एक बच्चा हुआ जो कि मुझे घर में ही लोग मतलब कि नॉर्मल कमाने के चक्कर में मुझे घर में बच्चा पैदा करके डेथ करवा दिया। पहला बच्चा जिसमें कि ब्लड मतलब पूरा पानी निकल गया, बच्चा सूख गया था। लास्ट टाइम पे मेरी सास ये बोली कि अगर ये ऑपरेशन करवा लेगी तो बच्चा को मतलब कमा के खिलाएगा कौन सबको। इसके लिए पहला बच्चा डेट हुआ। फिर भी नॉर्मल जिंदगी जैसे तैसे, चलो ठीक है, होता है मिस्टेक भाई, मैंने गॉड गिफ्ट छोड़ दिया जो मेरी किस्मत में था। लेकिन दूसरा बच्चा जब पेट में आया तो मुझे फिर से वही टॉर्चर। दूसरा बच्चा हमने ये भी FIR में हमने ये लिखा है, मुझे 3 दिन के जब से कि होता नहीं कि बच्चा हुआ तो आजकल ज्वाइंटिस सबको होता है, नॉर्मल है, हर किसी की बीमारी। जैसे ही पता चलता है मेरे बच्चे को ज्वाइंटिस है, मेरी सास मेरी ननद चप्पल निकाल के मतलब पहनती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। और मुझे उस दिन से 3 तल्ला सीढ़ी चढ़ के अपने बच्चे के लिए दवा इलाज के लिए खुद के अपना माँ का जो फर्ज है हमने निभाया। फिर उसके बाद जब मैं सदर हॉस्पिटल गई, वहां मेरे हस्बैंड गर्म पानी के केवल दूध बनाने, इसलिए दूध पिलाना मुझे नहीं आता था। गर्म पानी की वजह से मेरे हस्बैंड मुझे सदर हॉस्पिटल छोड़ के चलाए थे, जिसमें मेरे सास मेरे ससुर और क्या मेरी ननद सब कोई मेरे यहाँ के जो रूम है मतलब था, रूम रेंट था, सब लोग में रहते थे। रूम रेंट में सब कोई अपना पार्टी एंजॉय कर रहा था और मैं बच्चे को लेकर सदर हॉस्पिटल में थी। जब वहां से मैं डिस्चार्ज हुई तो मैं एक अन्य बगल जो बेड में था बच्चा, उससे मैंने 150 रुपए लेके मैं ऑटो उससे बुक करवा के तब मैं अपने रूम पे आई थी। मेरे साथ ऐसा शोषण हुआ है। फिर भी मैंने जब मैं घर पहुंचे तो मेरे पास मेरी ननद क्या बोलती, भाभी आप किसके साथ आए? तब भी उन लोग को मेरे करेक्टर पे शक था कि हम आए किसके साथ, जबकि ऑटो वाला ही मेरा सामान ऊपर पहुंचाने आया था। तो क्या कभी जब बार बार वो लोग इस तरह कर रहे थे तो आपको पहले ही इस पर एक्शन लेना चाहिए था, ये आज आपको लगता है? नहीं, फिर भी लगते थे कि वो लोग जैसे इतना सारा करते थे तो बोलते थे कि नहीं माफ कर दो, दोबारा नहीं करेंगे। तो अब ये दोबारा नहीं करेंगे। आपके हस्बैंड कहते थे? हाँ, हस्बैंड भी विद फैमिली कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, जो हो गया एक बार हो गया, भूल चूक हो गया, अब दोबारा माफ कर, दोबारा नहीं होगा, ऐसा गलती नहीं होगा। और ये बात ये कहाँ आपका ससुराल कहाँ हुआ आपने बताया? मेरा सिल्ली ससुराल हुआ। सिल्ली में आप पतरातू जानते हैं? पतरातू के पास एक घाघरा गांव पड़ता है जो अमित माथुर के बगल में पड़ता है, जिसमें अमित माथुर का भी उनका पीए अभी मैं जब केस कौन सा अमित माथुर? अमित माथुर जो अभी विधायक हैं, JMM के शायद विधायक हैं। हाँ। तो उनके पीए भी अभी थाना भी आए थे, मैं DSP यहाँ गई थी तो मेरे ससुर जी के सामने बाई फेस आए थे और उनको फोन भी आया था कि आप ऐसा क्या करें, आप केस अगर की है लेडीज तो देख लीजिएगा। जब किसी करेक्टर पे अगर कोई सवाल उठाता है किसी लेडीज के तो करेक्टर को प्रूव करना चाहिए कि मैं कहाँ तक गलत हूँ। लेकिन यहाँ करेक्टर को केवल उछाला जा रहा है कि किसी तरीके हम इतना बदनाम कर देंगे इस लेडीज को कि ऑटोमेटिक सुसाइड कर लेगी। प्रैक्टिस क्या करना, दूसरे को क्या प्रैक्टिस करेंगे, ये खुद की सुसाइड कर लेंगे अपने आप को। तो मैम बताइए आपकी मतलब क्या क्या आपने फिर थाना वगैरह में केस उस किया? हाँ, थाना में मैं नामकुम थाना में केस की हूँ। पहले तो मैं एक वहां पे कंप्लेंट मतलब एक आवेदन दी थी जिसमें मेरे कोई कार्यवाही, 1 महीना मेरा आवेदन रखा गया मिथुन सर के द्वारा ये बोल के कि हम बुला के कंप्रोमाइज करवा देंगे, सब कुछ समझा देंगे, लेकिन 1 महीना में कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम 28 तारीख को 28 मतलब अप्रैल मैंने दूसरा आवेदन दिया। दूसरा आवेदन देने के बाद 28 तारीख को ना होके 29 तारीख को हमको बड़ा बाबू द्वारा ये बोला गया कि आपको प्रॉपर्टी का लालच है, प्रॉपर्टी के हवस में आप आके केस कर रही हैं। तो प्रॉपर्टी के हवस में आप केस कर रहे हैं, इसके एवज में मेरा केस केवल 498 लगा के भेज दिया जाता है कि तो क्या आपने जो आवेदन वहां पर दिया था उसमें कहीं भी आपने जो है कि लिखा हुआ था उसमें? नहीं, प्रॉपर्टी का कहीं जिक्र था? नहीं, प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं था। यहाँ केवल 4 लोगों का जो आरोप है कि
4 लोग जासूस हैं विद फैमिली जो हमको टॉर्चर किया है। या आप देख सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे मैसेज है, ये मेरे ससुर के द्वारा मैसेज किया गया है। हम आपको ये मैसेज दिखा रहे हैं कि ये मैसेज है मेरे ससुर के मोबाइल से, जो उनका पर्सनल नंबर है। कैमरा की तरफ आप दिखाइए। ये पर्सनल नंबर है जो मेरे ससुर का है। उसमें डायरेक्ट एलिगेशन ये लगता है कि अब मरने के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। ये अपने मैसेज वगैरह का जो है कॉपी निकाला हुआ है। हाँ, मैं नंबर ब्लैक लिस्ट में की थी, तो ब्लैक लिस्ट में मेरे जितने भी मैसेज है मैंने सेव करके रखा हुआ है इसके लिए। और दूसरी चीज है कि फिर मेरे पास और मेरे हस्बैंड के द्वारा इस तरीके से अश्लील मैसेज आते हैं जो मैं न पढ़ सकती हूँ और बोल सकती हूँ। मुझे इस तरीके से सोच सकती है। कितने पेज का ये मैसेज होगा? ये मैसेज लगभग हमको लगता है कि कितना भी कम होगा, लगभग 40 पेज का है। 40 पेज का मतलब 700 मैसेज है इसमें। मैं अपने बच्चे की जिंदगी देखती हूँ, मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं बेसिक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता इस चीज को क्या करूँ। और ऊपर से आप बता रहे हैं आप क्रिमिनल लॉयर हैं। यस, उसके बाद भी मुझे जरा देखा जाए कि इस चीज को भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक सलीम साहब हिंदू होके, उनका नाम कृष्णादास माझी है, उनके बाप का नाम भोलानाथ माझी है, लेकिन उन्होंने सलीम साहब के नाम से एक आईडी बनाई है, नया अकाउंट, जिसमें उन्होंने मेरा मतलब मैं लास्ट वर्ड एक पढ़ दे रही हूँ कि जिसमें लिखा है एडोबे। लास्ट में मैं ये भी बता रहा हूँ जो मेरे प्रोफेशनल से जस्ट मुझे अटैच करता है कि मुझे उस तरीका मेरा उस फोटो भी है, मैं जो कि सिविल कोड के अंदर की फोटो है वो चीज। मैंने हर मैसेज को हर चीज को मैंने थाना को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि अमित महतो उनके खास फ्रेंड है। खास फ्रेंड मतलब कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में विधायक है, उनके जो पीओ आए थे, कि उनका ये कहना है कि जो भी होगा केस को हम लोग संभाल लेंगे। और थाना प्रभारी द्वारा मुझे ये कहा जाता है कि ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं। इसमें एक बबलू झा है। बबलू झा मतलब कि रोड के जो टेंडर के जो नीचे भी आदमी आते हैं, उनका मतलब एक सहपाठी है। वो बोलते हैं कि ये लोग मेरा रिश्तेदार हैं, ये 4 लोग हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, इन लोग के खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। आपके रिश्तेदार नहीं, थाना प्रभारी मनोज के रिश्तेदार हैं। अच्छा। इसीलिए थाना प्रभारी मुझे भगा दिए, बोले करेक्टर लेडीज के जरूर किसी से चक्कर होगा। अबे हमको ये बताए कोई कि मेरे कितने लोगों से चक्कर है, मुझे ये तो कोई बता दे, मुझे कोई प्रूव करे कि मेरे कितने लोगों से चक्कर है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। एक आदमी आप है, एक आदमी वो भी है, हर कोई दूध सब्जी राशन जितने भी इंसान है, मेरे कितने लोगों से चक्कर है, मुझे कोई ये तो बता दे, प्रूव करे ना हाँ मेरा चक्कर है। मैं हर चीज मानने के लिए रेडी हूँ, इंसान के झुकने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इन क्रिमिनल लोगों से मुझे बचाया जाए। मैं एकदम बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा है 5 साल का, जिसको रुद्रा नाम है। लोग उसको भी लेके हर वक्त बोलते हैं अभी से रुद्रा को भी सिखाओ, जो चीज हमको बहुत इमोशनल लगती है। इसलिए इमोशनल होते हैं कि बच्चा कल के लिए मुझे वो मार दिया, कुछ भी कर दिया। मेरे बच्चे को तो पहले से ही बांध के मारता था। मैं आपको एक पिंक दुपट्टा ला के दिखाती हूँ अभी से, कि इस तरफ से आप बाय कैमरा करिए, इस तरफ एक पिंक दुपट्टा है, जिस दुपट्टे से मेरे बच्चे को एनी टाइम मार मतलब बांध के इसे मतलब इसी चौकी में बांध दिया, टांग दिया जाता, जो खाना नहीं दिया जाता था। और मेरा बच्चा 5 साल का है, अभी वो छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे के लिए बताइए, एक माँ अपने पति को तो छोड़ सकती है लेकिन अपने बच्चे को कैसे छोड़ देगी? हमको कोई पता है? क्या आपका बच्चे का भी डिमांड है क्या? नहीं, मेरे बच्चे का डिमांड कुछ नहीं था। मेरा बच्चा सिर्फ घर में मैं कमाने जाती थी, फोर्स होती तो मैं बच्चे के हस्बैंड काम नहीं करता था, इसलिए मैं बच्चे को भरोसे छोड़ के जाती थी उसके, कि बाप है तो मैं दाई क्यों रखूं, बाप है जब घर में नहीं कमाता तो कम खिलाएगा ना, खाना मैं बना के जाती हूँ। छोटी छोटी बातों से मतलब रिग्रेट होके वो चले गए, या फिर उनके हर बातों से आपको इतना पता? नहीं ना, उनकी बातों से उनका ये कहना है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा के लाऊं, या मतलब अगर कमा के लाती तो भी प्रॉब्लम, नहीं कमा के लाती हूँ तो भी प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि किसी भी लॉयर को कि एक दिन में बहुत सारा प्रैक्टिस हो। कभी बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, 1000-2000 भी मिल जाता है, कभी इंसान को 10-20 हजार भी मिल जाता है, कभी 1 रुपए भी नहीं मिलता है। ये प्रोफेशनल में ऐसा होता है। तो उनका कहना है, सीधी सी बात है कि अगर ऑटो में गए तो किसके साथ गई, कैसे गई, तुम किसके साथ आई, क्यों आई, इतना लेट क्यों हुआ? आपने कभी क्यों नहीं बोला कि आप मुझे लेने और लाने का काम? मैंने एक बार लाने ले जाने के लिए मैं ऑटो बंद था, मैं अपने बोली भी कि ऑटो बंद था, मुझे पहुंचा दो। उन्होंने बोला तुमको जाना है जाओ, मत जाओ, मैं पहुंचाने में किसी बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं अपने गाड़ी से तुमको छोड़ने जाऊंगा। जबकि पेट्रोल का पैसा मैं देती थी, गाड़ी का सारा खर्च मैं देती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं वो छोड़ने गए।
ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं कैसे किसी को बताऊं कि मेरे ऊपर गुजर क्या आपका रहा है। बच्चा यहाँ पे मौजूद है इस वक्त? हाँ मेरा बच्चा है, मैं बुला रही हूँ। बाबू क्या रुद्रा, पापा तुमको याद आते हैं? नहीं याद आते हैं? क्यों? मुझे पापा से नफरत है, मैं उसको कभी मुझे याद नहीं आता क्यों क्यों? क्योंकि पापा मुझे बहुत मारते थे, हम्म पीटते थे। तो स्कूल जाते हो? हम्म, कौन से क्लास में हो? मॉडल पब्लिक स्कूल में? क्लास कौन सा क्लास में हो? यूकेजी। तो बच्चे के मन में प्यार नहीं नफरत है, क्या कारण है? क्या यह फिर से सही नहीं हो सकता? क्या यह फिर से खुश नहीं हो सकता? राय आपके हाथों में है। शासन प्रशासन व्यवस्था न्याय धर्म सब आपके हाथों में। आप जनता हो, आप सर्वोपरि। क्या प्रशासन की आंखें खुलेगी इस खबर के बाद? क्या प्रशासन एक दिन साफ दिल से कार्य करेगा? अगर एडवोकेट किरण दोषी पाई जाती हैं तो इन पे कार्रवाई की जाए। यदि इनके पति गलत हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। और बेशक जो मानसिक प्रताड़ना की शिकार ये जो बन रही हैं, इनको न्याय तो मिले। आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज आदिवासी दुनिया। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंशुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।